नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और वक्त की आवाज़ के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ ऐसे कवि बैठे हैं जो विभिन्न चीज़ों पे लिखते हैं। तो आज सबसे पहले उनके परिचय से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा वक्त की आवाज़ की संपूर्ण टीम को, जिन्होंने हमें आज मौका दिया, और साथ ही साथ नमन करना चाहूँगा जितने भी इस टीम के प्रमुख लोग हैं, जिनके द्वारा समाज उपयोगी और समाज के लिए निरंतर प्रोग्राम के माध्यम से कहीं जन जागरूकता का कार्य, कहीं रूढ़िवादी प्रथाओं को मिटाने का कार्य, कहीं स्कूल के बच्चों को प्रमोट करने का कार्य, उनकी प्रतिभा को निखारने का कार्य विभिन्न आयोजनों के माध्यम से किया जा रहा है। नमस्कार सर, मैं गोविंद भूषण, निवासी ककवन, कानपुर नगर, आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही, बड़ा हर्ष है इस बात के लिए कि आपने मुझे अवसर दिया सर। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं आपके जो ये कविताएं लिखने का जो सफ़र शुरू हुआ, वो किस तरह से और कहाँ से शुरू हुआ, कैसे मन में आया कि कविताएं लिखने हैं और लोगों को जागृत करना है कविताओं के माध्यम से? सर, जहाँ तक मेरा विचार है, जिस समय आज से लगभग 1995 की बात है, इंटर में कर रहा था। उसी समय से विद्यालय में होने वाले जो वार्षिक आयोजन थे, जैसे गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी, कहीं ना कहीं उस समय के जो हमारे अध्यापक गण थे, गुरुदेव गण थे, उनकी प्रेरणा से कभी कभी मंच शेयर करने का, मंच पर कुछ बोलने का अवसर मिल जाया करता था। तो चाहे वो लोकगीत के माध्यम से हो, चाहे राष्ट्रगीत के माध्यम से हो, कुछ ना कुछ बोलने का। तो उस समय हमें एक गीत दिया गया था, हालांकि याद है थोड़ी सी लाइन, बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, और मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। इस टाइप से गीत दिए गए थे। और बस धीरे धीरे कहते ना है कि अगर किसी तरफ आप मुड़ जाइए और करने लगिए तो उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। अगर कुछ अच्छी चीजें कवित्व के रूप में, कहीं नाटक मंडली के रूप में विद्यालय में, बस धीरे धीरे इसी प्रकार से रूबरू होते चले गए और फिर शौक में थोड़ा बहुत लिखना भी आ गया। तो आज हम अपने श्रोताओं के लिए, जैसे कि आपने कहा कि लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, जी जी जी, गीत भी गाते हैं जी, तो आज हम आपके द्वारा जो आपके द्वारा लिखी हुई कविताएं हैं वो सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने टूटे फूटे शब्दों में जो हम शब्दों की माला पिरो पाए हैं, प्रयास करेंगे आप तक पहुंचाने का। और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार है, और चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो ये चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, क्योंकि ये जन जागरूकता का चैनल है, कहीं ना कहीं समाज का भला कर रहा, कल्याण कर रहा। आइए सुनते हैं कविता के माध्यम से। एक कविता लिखी, शीर्षक है मिट्टी। संसार में है कुछ भी नहीं। अगर बात आध्यात्मिकता की जाए तो 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। और धर्म की बात की जाए तो यहाँ पर व्यक्ति आता, आकर के यहीं सब कुछ सीखता, यहीं मिट्टी में मिलके चला जाता है। लेकिन नाम सम्मान उन्हीं व्यक्तियों को रहता है जो समाज में कुछ कर गुजरते हैं, जो तकलीफें सहते हैं और विशिष्ट विभूति बन जाते हैं। तो आइए शीर्षक गीत कविता के माध्यम से, ये मिट्टी है, सब मिट्टी है, इस मिट्टी में मिल जाना है। ये मिट्टी है, सब मिट्टी है, इस मिट्टी में मिल जाना है। और मिट्टी तो आखिरी मिट्टी है, मिट्टी से जीवन पाना है। इतिहास पुराण कहानी की है, मूक गवाह बनी मिट्टी। चाहे आप राम जन्म की बात ले लें, चाहे भारत की महान विभूति विवेकानंद, महाराणा प्रताप जैसे लोगों की बात ले लें, उन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए, परिवार के लिए ऐसे कार्य किए जो नजीर बन गए। इतिहास पुराण कहानी की है, मूक गवाह बनी मिट्टी, और जो भी आए शासन सेवा, अंत में खोल चले मुट्ठी। किसी के साथ कुछ गया नहीं, पर सार्थक हुआ उनका जीवन, जिनको मिट्टी से प्यार हुआ। महाराणा प्रताप जैसे लोग जिन्होंने
अपने देश के खातिर अकबर की दास्ता को स्वीकार नहीं किया, पर सार्थक हुआ उनका जीवन जिनको मिट्टी से प्यार हुआ, और मिट्टी के खातिर उनका जीवन वर्षों जंगल घर द्वार हुआ। उन्होंने अपना शाही रहन सहन त्याग करके जंगल में रहे घास की अपने बच्चों को रोटियां तक खिलाई है। प्राप्त किया उसने जीवन सौंधी खुशबू को जाना है। ये मिट्टी है, सब मिट्टी है, इस मिट्टी में मिल जाना है। और इसकी द्वितीय जो पंक्ति है निश्चित तौर पर गौर करने वाली है। समाज के बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि सब मिट्टी है, बड़े बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, न किसी को इंगित करना चाहूंगा, बड़े बड़े मंचों पर ये लोग प्रायः बोला करते सब मिट्टी है। जो बोल रहे सब मिट्टी है, पर मिट्टी में मूल्य लगाने को समाज में बैठ के लोगों को समझा रहे भैया संसार में है कुछ नहीं, लेकिन उन्हीं लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी जमीनें खरीद करके बड़े बड़े, वो नहीं कहेंगे, जो बोल रहे सब मिट्टी है और मिट्टी में मूल्य लगाने को और मिट्टी की दलाली से अपना जीवन रंगीन बनाने को। क्या अलग अलग इनकी मिट्टी, मंचों के माध्यम से कहते सब मिट्टी है, लेकिन अपने घर, अपने परिवार, अपनी तरक्की के अलावा इन्हें कुछ सोचते नहीं। क्या अलग अलग इनकी मिट्टी, पर समय सभी की खोलता रहता, क्रम से काली पीली चिट्ठी। समय किसी को नहीं छोड़ता, अगर आप अच्छा करेंगे तो भी मिलेगा, अगर बुरा करेंगे तो भी मिलेगा, पर समय सभी की खोलता रहता, क्रम से काली पीली चिट्ठी। लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए, जो भूल सुधरती जाती है उसको तो बढ़ते जाना है। ये मिट्टी है, सब मिट्टी इस मिट्टी में मिल जाना है। छोटा सा प्रयास किया, जैसा आपको लगे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और आप लोग अगर प्रोत्साहित करना ही चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से अपनी परामर्श बताते रहें किस टाइप के कार्यक्रम आप चाहते हैं। तो हमारी जो वक्त की आवाज टीम है आपके अनुरूप ही प्रयास करेगी कार्यक्रम बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक टीम को और वक्त की आवाज टीम को, और आपको भी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपनी कविताओं के द्वारा लोगों का, जो हमारे श्रोतागण हैं, उनका जो है मनोरंजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।